मेरी गुजारिश है कि महज नौजवानों में जज्बातियत पैदा करना और नौजवानों को जज्बाती बनाना और ये उनके सामने बावर कराना कि जज्बातियत ही सब कुछ है, देखें ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। आपका मिजाज होगा तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये मेरा मिजाज। इस तर्ज अमल से उम्मत में मजीद इंतशार पैदा होगा। यकीनन आपने तारीख का मुताला किया होगा, तारीख का अगर आप मुताला करें आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि जहाँ जहाँ उम्मत में इंतशार पैदा हुआ है, जहाँ जहाँ उम्मत में तफरीक पैदा हुई है, जहाँ जहाँ धड़ेबंदी और फ़िरका बंदी हुई है, उसकी बुनियाद ऐसी ही तहरीकें या ऐसी ही शख्सियात बनी हैं जिन्होंने आके अपने आप को सबसे अलग शो किया। और ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरे लोग थे, बुरे लोग इस सेंस में कि वो नमाज भी पढ़ते थे, वो बहुत ज़्यादा तहज्जुद गुजार भी थे, वो दीन पर अमल करने वाले भी थे, लेकिन अपने बाज़ ऐसे कामों की वजह से उन्होंने दीन को नुकसान पहुँचाया। पूरी उम्मत को तारीख इससे भरी पड़ी है। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से अगर उठाकर देखें, आप खवारिज को देखें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या है, उमैया के जो हालात हैं, अब्बासी खुलफा के जो हालात हैं, इस तारीख़ को आप पढ़ते चले जाएँ तो जहाँ जहाँ आपको ये मिलेगा कि हुकूमत के खिलाफ लोगों ने बगावत की है, हुकूमत के खिलाफ बगावत की गई है। अब्दुन हबशी, गुलाम है हबशी, हालांकि गुलाम इस्लाम में हुकूमत करने का अहल नहीं। गुलाम तो अपनी किसी चीज का मालिक ही नहीं होता। अब्दुन हबशीयुन कअन्ना रअसहु ज़बीबा, सर उसका किशमिश की तरह पिचका हुआ है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन आपने फरमाया जब आ गया ना, अब उसको फॉलो करो, उसके खिलाफ तलवार उठाने की। उसने गलत किया तलवार उठा के, लेकिन अल्लाह ने अगर उसको कामयाबी दे दी है तो अल्लाह उससे क़यामत में पूछेगा तलवार क्यों उठाई। लेकिन जब एक कंट्रोल उसके हाथ में आ गया तो अब दोबारा उसके खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत नहीं है। उसने जो किया वो हिसाब अल्लाह उससे लेगा, तुम्हें अब उसके खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत नहीं। ये इस्लाम का मिजाज आपको समझा रहा हूं मैं। क्यों इस्लाम सबसे ज्यादा जोर देता है इत्तिहाद पर। नबी इस्लाम ने कहा था अगर एक हबशी भी तुम्हारे पर नाफिज कर दिया, क्योंकि अरब से बात हो रही है और निकटा हबशी का लफ्ज है कि वो अपेरेंटली तुम्हारे में सुना और विजिबली तुम उसको प्रूव ना करते हो कि नहीं ये क्या हुआ है, ये तो क्या फार्म है, बड़े कान छोटा सा सर है, ठीक है, निकटा हबशी से कहते हैं कि तुम कहीं से भी उसको प्रूव ना करते हो, मगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे लेके जा रहा हो तो तुमने उसकी इताअत करनी। ये वाला हिस्सा काट देते हैं, हबशी भी तुम्हारे ऊपर आ जाए तो तुम उसके खिलाफ बगावत ना करो, ये बनाते हैं हदीस। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमजोर होता है।